डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। और इससे पहले हमने हीट इंजन की बात की, थर्मोडायनेमिक्स की बात की, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की। यहां पर अगर हम थोड़ा रेफ्रिजरेटर को इंट्रोड्यूस करना चाहे तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हमें पता है कि फ्लो ऑफ हीट जो है ये हमेशा हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ रहता है। दिस इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की तो रेफ्रिजरेटर में ये प्रोसेस उलट जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लो ऑफ हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ होता है। आइए अब हम हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद एग्जांपल देके फिर प्रैक्टिकली हम बात करेंगे कि हमारे पास दरअसल होता क्या है। हीट इंजन में फ्लो ऑफ हीट, जैसे हमने कहा कि फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एंड दिस इज अ नेचुरल डायरेक्शन। ये नेचुरल डायरेक्शन है और हमेशा ऐसा होता है कि जो जिस्म गर्म होता है तो गर्म जिस्म से यानी हॉट बॉडी से फ्लो करता है हीट कोल्ड बॉडी की तरफ। लेकिन इसके बरक्स अगर नॉन नेचुरल डायरेक्शन की बात करते हैं कि जिसमें हमारे पास क्या होता है कोल्ड बॉडी से हीट हम ले और हॉट बॉडी को दे, तो इस सूरत के अंदर क्या होगा और क्या ऐसा पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो किस प्रिंसिपल के तहत पॉसिबल हो सकता है। दर हकीकत में कोल्ड बॉडी से हीट का लेना और हॉट बॉडी को देना ये दर हकीकत में रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है। रेफ्रिजरेटर का इंटरनल कंपार्टमेंट कोल्ड होता है, हम उसी से कोल्ड बॉडी से हीट लेते हैं और सराउंडिंग जो हॉट बॉडी है उसको देते हैं और इस तरह उसकी कूलिंग को बरकरार रखते हैं। ऐसा तब पॉसिबल होता है, रेफ्रिजरेटर तब ये काम कर सकता है या हीट पंप तब ये काम कर सकता है या एयर कंडीशनर तब ये काम कर सकता है कि जब हमारे पास क्या हो, जब हम कोल्ड रिजर्वायर से हीट ले। जैसे इस डायग्राम के अंदर मैंने दिखाया है कि ये इनसाइड ऑफ रेफ्रिजरेटर है जो कि कोल्ड रिजर्वायर है, जो कोल्ड कंपार्टमेंट है, उससे हम QC अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हैं। लेकिन ये तब पॉसिबल है कि जब रेफ्रिजरेटर के ऊपर W अमाउंट ऑफ वर्क हो जाए, यानी रेफ्रिजरेटर के ऊपर वर्क होगा तब जाके वो कोल्ड बॉडी से थर्मल एनर्जी को लेगा और जाके वो Q अमाउंट ऑफ हीट यानी हॉट एक्सपेल टू द हॉट बॉडी टू द हॉट रिजर्वायर, वो तब पॉसिबल होगा, वो एक्सपेल कर सकेगा इस हॉट रिजर्वायर को। गर्मियों के मौसम में हम एयर कंडीशन चलाते हैं और एयर कंडीशनर्स का फंक्शन और रेफ्रिजरेटर का फंक्शन सेम ही है। होता यह है कि हमारे पास जिस रूम के अंदर एयर कंडीशनर लगा हुआ है वो दर हकीकत में कोल्ड बॉडी है, तो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर क्या करता है, उसमें से थर्मल एनर्जी को देता है और सराउंडिंग जो कि हॉट बॉडी है उसको देता है। यानी कोल्ड बॉडी से थर्मल एनर्जी देके हॉट बॉडी को फेंकता है और इसी तरीके से हमारे रूम का टेम्परेचर डाउन होता है, कोल्ड होता है। अब जैसे मैंने सामने वाले फिगर के अंदर बात की कि अगर रेफ्रिजरेटर में QC अमाउंट ऑफ हीट यानी अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, अगर ये आपके पास क्या है QC है
और ये अमाउंट QH यानी अमाउंट ऑफ हीट एक्सपेल्ड टू द हॉट बॉडी, अगर मेरे पास QH है तो मैं जानता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक कि अमाउंट एक्सपेल्ड टू द हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर प्लस अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे पास दरअसल में रेफ्रिजरेटर के अंदर या एयर कंडीशनर के अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल प्रोसेस कैसे होता है। यहां याद रखिए कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर के अंदर एक बुनियादी तौर पर एक फ्लूइड होता है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ये फ्लूइड दर हकीकत में क्या करता है कि ये मेरे पास लो प्रेशर पे मौजूद होता है और ये क्या करेगा, ये आपके कोल्ड बॉडी से थर्मल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। जब ये अपने अंदर थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फिर ये आगे जाता है, या कंप्रेसर मौजूद है, उस कंप्रेसर में ये गैस ये फ्लूइड कंप्रेस हो जाती है। फ्लूइड का मतलब होता है हर वो चीज जो फ्लो कर सके, और जब इसको किसी कंटेनर के अंदर डाला जाए तो ये कंटेनर की शक्ल इख्तियार करे, दोनों कंडीशन मस्ट है। यहां कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, ये हाई प्रेशर में चला जाएगा, हाई प्रेशर कॉइल में चला जाएगा। दर हकीकत में अगर हम यहां देखते हैं तो 2 सेट्स ऑफ मेटल कॉइल्स होते हैं हमारे पास। इसमें क्या होता है, कोल्ड फ्लूइड एट लोअर प्रेशर, जो कि दर हकीकत में इसकी बात हो रही है, और दूसरे मेरे पास है हॉट फ्लूइड एट हाई प्रेशर, वो मेरे पास यहां पर बात हो रही है। तो ये जो मेरे पास मेटल कॉइल्स है, यहां से क्या हुआ कि हीट एब्जॉर्ब की या कंप्रेसर फ्लूइड, और यहां जाके उसने बाहर वाले इन्वायरमेंट को क्या दिया, वो थर्मल एनर्जी दी। तो बस हमारे पास अंदर वाला हिस्सा कोल्ड रहा और सराउंडिंग को हम हीट मुसलसल प्रोवाइड करते रहे। फिर आगे कंडेंसर लगा हुआ है, फिर ड्रायर है हमारे पास, इवापोरेटर है, कैपिलरी ट्यूब्स है, लेकिन आपके कोर्स के अंदर सिर्फ ये तस्करा हुआ है, इसलिए हम इसके साथ रहेंगे। अच्छा अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो कॉइल्स होते हैं, जो जिसकी हमने बात की कि ये लोअर प्रेशर कॉइल्स है, ये हमारे पास हाई प्रेशर कॉइल्स है। तो ये हमारे पास अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो ये आपके पास रेफ्रिजरेटर के पीछे होते हैं। कुछ रेफ्रिजरेटर में ये पीछे ऐसे लगे होते हैं और कुछ में ये नीचे भी होते हैं। यानी आपके पास 2 सेट ऑफ कॉइल्स हैं, एक को इंटीरियर कॉइल्स कहते हैं और एक को एक्सटीरियर कॉइल कहते हैं। तो एक्सटीरियर कॉइल की बात कर रहे हैं, ये पीछे होते हैं या नीचे होते हैं, और इंटीरियर कॉइल जो है वो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर के अंदर होते हैं। इंटीरियर कॉइल का फंक्शन ये है कि ये आपके फ्रिज के अंदर फूड से थर्मल एनर्जी लेता है, उनको कोल्ड रखता है, और फिर क्या करता है, ये बाहर आता है, जब आता है तो ये आपके सराउंडिंग को थर्मल एनर्जी दे देता है। इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस चलता रहता है।